झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हैवानियत कांड के बाद से ममता सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं अपने भी मोर्चा खोल रहे हैं। सौरव गांगुली जैसे सेलिब्रिटी क्रिकेटर भी हैवानियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। महिलाओं से लगातार हो रही हैवानियत के बाद अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी ममता दीदी पर हमलावर हैं। साथ ही खास मकसद से वो दिल्ली भी आ चुके हैं। बंगाल में जो कुछ भी बवाल हो रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए खुद गवर्नर बोस ने मोर्चा संभाल लिया है। न्याय की मांग करने वालों को ममता की सरकार रोक रही है। बंगाल में महिलाओं के साथ निर्ममता थम नहीं रही है। बंगाल की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं तो अस्पताल की सुरक्षा के लिए अब सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर के यहां पर आदेश दिया है कि सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी। यानी आरजीकर अस्पताल जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी हत्या की गई थी, वहां सीआईएसएफ की तैनाती होगी। जबकि खुद पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने आए हैं, क्योंकि राज्यपाल बंगाल सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। Remember, every saint has a past. Every sinner has a future. Anybody listening? Will Mamata Banerjee please raise her hands? गवर्नर बोस ने बंगाल की डॉक्टर बेटी से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए भी एक मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किया है। इस तरह गवर्नर की प्रतिक्रिया से सवाल उठता है कि क्या बंगाल की सत्ताधारी ममता सरकार पर कोई बड़ा निर्णय होने वाला है? क्या ममता बनर्जी के सामने कोई नई मुसीबत आने वाली है? ममता बनर्जी के करीबियों को बंगाल में कुछ बड़ा होने की आशंका दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग करके कोई जगह पीछे का दरवाजा से, कोई जगह राष्ट्रपति शासन किया नहीं, ऐसा तो नहीं है। मोदी टाइम में दो तीन जगह में प्रेसिडेंट्स रूल कायम किया गया। विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिला रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल हैं। एसआईटी लगा के उन दंगाइयों को ये बचाएंगी। वो दंगाई इनके थे। ममता दीदी, आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस हो। राज्यपाल का दिल्ली आना बंगाल की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार अगर राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाती है तो राज्यपाल गृह मंत्रालय के जरिए अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लेकर फैसला ले सकते हैं। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दिल्ली दौरा ममता सरकार के लिए क्या संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।